Hi everyone, this is Neha Aditya Fatehpuria, back again on my YouTube channel. Guys, please do subscribe, share my YouTube videos, and let's do this wonderful work of sharing such beautiful messages and knowledge with all our family and friends. Okay, आज हम क्या बात करेंगे? आज हम ancestral blessings की बात करेंगे. एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स कैसे अपने घर पे आती है और हमें कैसे पता चलता है कि एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स है कि नहीं है हमारे घर में. लोग बहुत डरते हैं एंसेस्टर्स के नाम पे. सो आई एम हील योर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच. आई एम एन एंजेलिक कार्ड रीडर. आई एम एन एंजेलिक लाइफ कोच. आई डू काउंसलिंग्स, डू कंसल्टेशंस, डू टैरो कार्ड रीडिंग्स. मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों काम करती हूँ. अगर आपको मेरे से संपर्क करना हो तो आप मेरे नंबर जो नीचे दिए गए हैं उन पे आप मेरे को कॉल करके मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं. मैं सारी कोर्सेज कलकत्ता में एंड आउट ऑफ कोलकाता कराती हूँ. तो अगर आपको कोई भी कोर्सेज के बारे में जानना हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट फर्दर डिटेल्स. So hi, let's start with our ancestral blessing video. What is ancestral blessing? अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आप कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, कोई भी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो, काफी टाइम आपने ये शब्द सुना होगा, पितृदोष. आपके घर में एंसेस्ट्रल कर्स है. आपके घर के एंसेस्टर्स आपसे खुश नहीं है. Isn't this very frightening and very shocking? I always had to hear this. जब भी किसी के घर में कोई इशू हुआ, हर पंडित ने फर्स्ट चीज कहा पितृदोष. और मैं हमेशा सोचती थी, how can your ancestors give you curse or maybe they can give you trouble in your life? But yes, I was always taken aback by understanding नहीं होता है ऐसा. तो मैंने इसको in depth समझा. Ancestral curse actually होता क्या है? आपकी चार्ट में जब राहु, केतु और शनि या मंगल ये सारे खराब स्थिति पे हो या वो एक दूसरे को अटैक कर रहे हो, तब आपको एंसेस्ट्रल कर्स लगता है. एक्चुअली पितृदोष का मतलब ये नहीं होते कि आपके एंसेस्टर्स ही आपसे गुस्सा है. ये पितृदोष आपकी पत्री में बनता है. सेकेंडली, अगर आपके घर के सीढ़ी, जिस सीढ़ी से आप अपने घर पे प्रवेश करते हैं, वो सीढ़ी के नीचे आपके वाटर स्टोर है, किसी तरीका का गंदा पानी जमा है, या वहाँ पे कोई स्टोर रूम है जो बहुत ही शाबी और गंदा है, वहाँ पे आप बहुत कूड़ा रखते हैं, वहाँ पे आप झाड़ू, गंदगी का सामान, ये सारी चीजें रखते हैं, इसको भी पितृदोष बोला जाता है. तो आप अगर समझो पितृदोष खाली एंसेस्टर्स गुस्सा होने से नहीं होते, तो हमें पहले इसकी मीनिंग समझनी होगी. There are a lot of स्थिति आपके घर में बहुत मेजर अगर कोई वास्तु दोष हो, उसको भी पितृदोष बोला जाता है. तो आप अब ये समझिए कि पितृदोष क्या क्या होता है और पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं और इनको हील कैसे करना चाहिए. अगर आपके घर में काफी लंबे समय तक कोई मंगल कार्य नहीं हुआ, कोई शादी ब्याह नहीं हुआ, बच्चे नहीं हो रहे, आपके घर में सिर्फ बीमारियां चल रही है, there is nothing to be happy about, then it's called a पितृदोष. नंबर 2, अगर आपके घर में कोई ना कोई कारण से बहुत मेहनत करके भी पैसे टिकते ना हो, पैसे आपके घर में रहते ना हो, इसको भी बोलते हैं एंसेस्ट्रल कर्स. नंबर 3, अगर आपके घर में लंबी बीमारी चल रही हो, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार चल रहा हो और आपको इसका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा हो, कोई इलाज नहीं मिल रहा हो, इसको भी बोलते हैं पितृदोष. नंबर 4, अगर आपके घर में पिता और बेटे के बीच में रिलेशनशिप इश्यूज है टू द एक्सटेंट कि मारा धड़ी और गाली तक आप लोग एक दूसरे को देते थकते नहीं हो, इसको बोलते हैं पितृदोष. तो कुछ लक्षण होते हैं जिसको देख के भी समझ में आता है कि आपके घर में पितृदोष है, और आप इसको वैसे ना छोड़िए, आप इसका सही से उपाय कीजिए, आपको जरूर से राहत मिलेगी. हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें शांति मिले? पितृदोष का अगर निवारण करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति, उन्नति, आपका नाम होगा, आपको लोग पहचानेंगे, आपकी लोग वाहवाही करेंगे. तो अगर आप इसका सही से निवारण करते हो तो आपको रिजल्ट आएगा.
मैं आपको बहुत ही इजी उपाय बताऊंगी, आप प्लीज जरूर से ये उपाय करना। नंबर 1, पहले ये चेक करना कि आपके घर में पितरों को कोई स्थान दिया गया है सही से, कि आपने कहीं पे भी कोई भी वॉल पे पितरों की फोटो लगा दी है और आप पितरों का आला बना दिए हो, आप पितरों के लिए घर पे दिया चाहते हो। अगर आपके घर में आपके कल्चरली ये चलता आया है तो आपको अपने घर में सुबह शाम पितरों के लिए जरूर से एक घी का दिया लगाना चाहिए। नंबर 2, पितरों के जो फोटोज होते हैं ना, डोंट स्कैटर इट ऑल अराउंड योर हाउस, दे हैव अ प्लेस इन योर हाउस। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट इज गॉड, वी ऑल नो दैट। हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो पूजा स्थान होता है। उसके एब्सोल्यूट ऑपोजिट साउथ वेस्ट आता है, विच इज पितरों का स्थान। सो आइडियली घर के साउथ वेस्ट में आप पितरों को, कोई भी साउथ वेस्ट वॉल में आप पितरों को जगह दे सकते हैं। क्लियर? ओके, सो नॉर्थ ईस्ट इज योर गॉड। ट्राई टू अवॉइड पितरों का पिक्चर, द एंसेस्ट्रल पिक्चर्स इन योर टेम्पल, बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग वास्तु डिफेक्ट। आपके पास अगर नहीं भी जगह हो, आपके हॉल में, आपके कोई भी ऐसी छोटी सी एरिया है जहाँ का साउथ वेस्ट वॉल इज एम्प्टी, और यू कैन पुट अ टेबल ऑन योर साउथ वेस्ट एंड कीप इट देयर, बट आइडियली नॉट इन बेडरूम्स। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपको जो मैंने ऊपर बताए थे कि ये सारे लक्षण होते हैं, उनमें से कोई लक्षण मैच हो रहा है, तो आप जरूर से एकादशी, चौदस, अमावस्या एंड संडे, इनमें से कोई भी दिन, या आपके जो पितृ पक्ष के 16 दिन पड़ते हैं, इनमें आप जरूर से कंटिन्यूअस हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनके आगे एक घी का दिया लगा के हनुमान चालीसा करिए। इससे भी पितृदोष में राहत मिलती है। आप एक तांबे का बर्तन लेके उसमें आप जल भरो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको कष्ट है या किसी को तनाव है, गुस्सा है, डिप्रेशन है, आप तांबे का बर्तन लो, एक लोटा लो, उसमें जल डालो और उसमें गोल मिर्ची के दाने डालो। गोल मिर्ची नहीं, लाल मिर्ची, द चिली फ्लेक्स, ओके, लाल मिर्ची के दाने डालो। इसको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 4 बार आप घुमाओगे, बोल के कि इनका तनाव कम करो। अगर आपको लग रहा है कि अननेसेसरी स्ट्रेस है आपके घर में, आप इसको ऊपर से करके पितरों का नाम लेके इसको आप घर के बाहर पानी को डालेंगे। ये आप जब रेगुलरली संडे स्टार्ट करते हैं, आपको इससे भी रिजल्ट आएगा। और आप जरूर से पितृ गायत्री मंत्र करना स्टार्ट कीजिए। आप चाहे उसको आप YouTube में बजाइए, लेकिन पितृ गायत्री मंत्र आपको बहुत बहुत राहत देगा। ये मैंने अपने लाइव वीडियोस में भी बताया है। या तो आप उसको कंटिन्यूस सुनिए, या आप डेली में एक बार सुनिए, सुबह शाम सुनिए। ये राहु, केतु, शनि, इन सारे प्लैनेट्स के मेलेफिक इफेक्ट को कम करता है। पितृ गायत्री मंत्र बहुत ही इजीली YouTube में अवेलेबल है, उसके मंत्र समझने के लिए सुनिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप पितरों को नाराज कर रहे हो, ये होता नहीं है जल्दी से, बिकॉज मेरा ये मानना है कि आपके एंसेस्टर्स सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या आपको आगाह करने हैं, आपको डिस्टर्ब करने नहीं है। तो आप ज़रूर से ये सारे उपाय कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रही हैं, आपको ये हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से हम इनको और बेटर बनाएं। ज़रूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस YouTube वीडियोस को आगे और फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच।